शरीफ साहब ने डिक्लेयर किए हुए हैं, जबकि जितना नैब की तरफ से अदालत में सबूत पेश किया गया, अदालत में वो फोटो कॉपी के ऊपर मबनी है। और आज जज साहब ने जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही थी तो जज साहब ने ओरिजिनल रिकॉर्ड को मंगाने का ऑर्डर दिया है हमारी दरखास्त के ऊपर। और मैं एक बात वाज़िया तौर पे बताना चाहती हूं कि वो शहबाज शरीफ जिसने अरबों खरबों के मंसूबे और पंजाब की आवाम को रिलीफ दिया, यहाँ तक कि जब नवाज शरीफ 14,000 मेगावाट बिजली बना रहे थे, उनकी क़यादत में 5,500 मेगावाट बिजली शहबाज शरीफ ने बनाई। मेट्रो बस हो, ऑरेंज ट्रेन हो, सड़कें हो, अस्पताल हो, स्कूल्स हो, अरबों खरबों के मंसूबे लगाए। 1 रुपया अपनी तनख्वाह में वसूल नहीं किया। 1 रुपया अपनी एंटाइटलमेंट, जो उनकी एंटाइटलमेंट थी बतौर एमपीए, एमएनए और वजीर आला, वो उन्होंने जब से वो एमपीए बने, जब वो एमएनए बने, जब वो वजीर आला बने, 1 रुपया सरकारी खजाने से अपनी एंटाइटलमेंट में नहीं लिया। और उसके अलावा जो तमाम खर्चा था एंटाइटलमेंट की इन एडिशन पेट्रोल का, या वो जब बैरूने मुल्क दौरों पे जाते थे वहां जो खर्चा होता था अपनी जेब से दिया, लेकिन उसका नारा नहीं लगाया, उसका शोर नहीं मचाया, क्योंकि वो समझते थे कि जो अल्लाह ताला ने उनको वसाइल दिए हैं, जो अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, वो पाकिस्तान और पंजाब की आवाम को रिलीफ देने के लिए है, पंजाब को तरक्की देने के लिए है। उसके बरक्स आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर, क्योंकि वोट चोरी करके आया है, उसने शहबाज शरीफ के खिलाफ इन मुज़हका खेज मुकदमात को शुरू किया, नैब, न्याजी, गट्स जोड़ को इस्तेमाल करके। और आज अरबों खरबों के इल्जामात लगाने वाले चंद हजार रुपए के इल्जामात लेकर अदालत में खड़े हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शहबाज शरीफ को सुरखरू करेगा, और वो इसलिए कि उन्होंने दिन रात सच्ची नीयत के साथ दिन रात पंजाब की खिदमत की है। और शहबाज शरीफ को जेल में रखकर, उनको डॉक्टर्स तक रसाई ना देकर, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स उन तक ना देकर, नमाज के लिए कुर्सी ना देकर, और वहां एक वजीर तानियात किया है जो हर रोज चेकलिस्ट देता है इमरान साहब को कि आज ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और इस बिना के ऊपर उस वजीर की तारीफ होती है, उस वजीर को तरक्की मिलती है। ये बाद में पता चलेगा उस वजीर को कि जिस शाह का गुलाम बना हुआ है, उसका वही हाल होने वाला है जो डीजे भट्ट का हुआ। डीजे भट्ट मोहसिन इमरान खान के, जहांगीर तरीन करीबी दोस्तों में से इमरान खान के, जिन्होंने वो एटीएम जिसने इमरान खान की सियासत का खर्चा चलाया, वो एटीएम जिसने इमरान खान के घर का खर्चा चलाया, उसको एनआरओ तो दिया हुआ है, लेकिन जितनी तजलील की है, एफआईआर में केस है, सुनवाई कोई नहीं। एफआईआर में केस है, कोई हेयरिंग नहीं। हेयरिंग तो शहबाज शरीफ की होनी है, हेयरिंग तो हमजा शहबाज की होनी है, हेयरिंग तो मरियम नवाज की होनी है, हेयरिंग तो नवाज शरीफ की होनी है। क्यों जहांगीर तरीन? किसी में जुर्रत नहीं है, किसी में जुर्रत नहीं है कि जो आटा चीनी चोरी की इस वक्त मुकदमा दर्ज है अवाम का, उस पर कोई सुनवाई नहीं कि अवाम का आटा खा गए हो, अवाम की रोटी खा गए हो, अवाम की चीनी खा गए हो, अवाम की गैस खा गए हो, अवाम की बिजली दवाई खा गए हो, कोई सुनवाई नहीं। और सील कर दिया किसको? जिन्होंने
जिन्होंने अंडे, कट्टे, मुर्गियों, बकरियों से मुल्क की मईशत ठीक करनी थी, उन्होंने मुर्गियों के कारोबार, बट कड़ाई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। खाना मरियम नवाज ने खाया, बदअज़मी हुकूमत को हो गई है। बट कड़ाई आपने जहां मरियम नवाज ने खाना खाया, उसके साथ होटल में भी लोग खाना खा रहे थे, एसओपी की खिलाफ वर्जी हो रही थी। तो अगर आपने लक्ष्मी चौक को बट कड़ाई को सील किया है, तो गवाल मंडी में भी मरियम नवाज गई थी, उसको भी सील करें। इछरे में भी गई थी, बदामी बाग में भी गई थी, दाता दरबार में भी गई थी। ये छोटी जहनियत के छोटे लोग बड़े ओहदों पर जब आ जाते हैं तो मुल्क का यही हाल होता है जो हो रहा है। लेकिन अब हम आवाम को कह रहे हैं घबराना नहीं, क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन आटा चीनी वोट चोरों को घर भेजकर दम लेगी इंशाअल्लाह। 13 दिसंबर को, कल रात को इमरान साहब के लिए इतला के लिए अर्ज है, क्योंकि इतला उनको टीवी से ही मिलती है, तो उनको इतला के लिए अर्ज है कि मीनारे पाकिस्तान पे 13 दिसंबर के जलसे के लिए कुर्सियां लगनी शुरू हो गई हैं। मुंतजमीन मीनारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन खुदा के लिए डीजे भट्ट को दोबारा गिरफ्तार नहीं करना, वो हमारा वेंडर नहीं है। इस दफा हमने अपने वेंडर्स को बहुत छुपा के रखा है इस फाशिस्ट जालिम हुक्मरानों से, लेकिन मुंतजमीन कुर्सियां लगा रहे हैं। आप एफआईआरों का रिकॉर्ड कायम करें, हम अल्लाह ताला के फजलो करम से मीनारे पाकिस्तान में 13 दिसंबर को कुर्सियां लगाने का रिकॉर्ड कायम करेंगे। 13 दिसंबर के हवाले से आप बात करिए, क्या लाया अमल करने जा रहे हैं, क्या अहम ऐलान होने जा रहा है, लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं आप, या पीछे देंगे, क्या वो उस हवाले से बता दें। और पापा जॉन्स पर पिज्जा खाने कब जा रहे हैं? उमर, आपने वो सुना है ना, लग पता जाएगा। तो 13 दिसंबर को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से जिनकी टांगें गुजरावाला के जलसे से कांपना शुरू हुई हैं, वोट चोरों की, आटा चीनी चोरों की, जिन्होंने अवाम की जेबों पर डाके डाले, चोर लोग, झूठे लोग, ना अहल ना लायक लोग, जिन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया, 13 दिसंबर को इंशाअल्लाह फैसला कुन दिन है, जो आवाम जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मीनारे पाकिस्तान पे वोट की ताकत से पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी, इसी तरह अवाम की ताकत से वोट चोरों को घर भेजने का ऐलान होगा। नजरबंदियों के हवाले से आप लोगों के जितने भी रहनुमा हैं, अहम रहनुमाओं के अहकामात तैयार कर लिए गए, अगर आज नजरबंद कर दिया गया तो फिर क्या प्लान बी है? देखिए, प्लान बी और प्लान ए कुछ नहीं है। हमारा प्लान ए है, मीनारे पाकिस्तान पे जलसा होगा, इंशाअल्लाह होगा। नजर बंद करना है तो 22 करोड़ आवाम को करें। उस्मा बुखारी के घर पे कल पुलिस गई थी, रेड भी किया, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो कोई खास बड़ी रेडें पुलिस ने? जी, अज़मा बुखारी और अता तारर और 2 और लोग थे जिनके खिलाफ ये हुआ। तो अता तारर साहब ने जब ऐसे की तैसी कहा तो वो ऐसे की तैसी से हर घर से पुलिस भाग गई। चलो जी, आओ चलिए। किधर है वो? आ गई है गाड़ी, चलो। इंसान बन चोरो